सलामती हो उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं और उन कानों पे जो ज़िक्र खैर पे मुंतज़िर रहते हैं। आदाब लखनऊ। आज आपकी आवाज़ में हमारे साथ इबाद खान साहब हैं, मोहम्मद इबाद साहब, और जो तारुफ के मोहताज नहीं हैं और बड़ी मेहनत से समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे लक्ष्य और उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आज सर आपका वेलकम है हमारे चैनल आपकी आवाज़ में, फर्स्ट टाइम वॉक द टॉक शो में। बहुत शुक्रिया सर आपसे मेरे पास कुछ लिमिटेड सवाल हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको पॉलिटिक्स में आने की मोटिवेशन कहाँ से शुरुआत हुई, स्टार्टिंग से अगर बात करें। स्टार्टिंग से मैंने देखा जो अखिलेश यादव जी को करीब से, जी तो उनकी सोच को और उनका दर्द को, जो आम इंसानों के लिए दर्द उनके अंदर देखा गया, जी जो चाहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर जी काम हो, विकास हो, जो सरकार बनने पे 2012 से 17 में हमने और आपने देखा। बिल्कुल। तो उसके बाद सर ये स्टेट प्रेसिडेंट आप रहे हैं, मतलब उसके बाद सबसे पहले जो टफ फेज था वो आपके पॉलिटिकल कैरियर में कौन सा रहा और टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया? देखिए, टफ तो कुछ नहीं कह सकते, मतलब मैं उन तमाम लोगों का, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जी आया, तो मैं शिया कॉलेज का अध्यक्ष रहा यूनियन का। जी और जी तमाम लोगों ने मेरी साथ सहयोग किया, मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, जो लगातार अभी भी सहयोग करते आए हैं, उनकी वजह से जितने भी टफ फेस रहे वो आसान रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं ज्यादा, लेकिन जब वक्त आता है तो बातें थोड़ी थोड़ी अधूरी रह जाती हैं। विपक्षी पार्टी का खास तौर से ये चीज अपनी होती है अलग अलग। वो विपक्षी पार्टियों ने जिन्होंने कहा, खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, जी उनके लिए प्रॉमिस जुमला होता है। जी इलेक्शन के दौरान या उनका जो मैनिफेस्टो होता है वो जुमला होता है। जी लेकिन समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का जो वादा होता है वो धरातल पर उतरता है, और ऐसा भी काम करते हैं जो समाज के हित के लिए हो। ये आपको पता होगा कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जहां बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, रिवर फ्रंट बनाया और एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाया, तो तमाम चीजें हमारे और आपके सामने दिखती हैं जो समाज की मूलभूत जरूरतें हैं। उस पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है, चाहे वो लोगों को, आम जन तक अच्छा इलाज हो जाए, सरकारी दवाएं फ्री मिल जाए, अस्पतालों में अच्छा इलाज हो, अच्छे डॉक्टर हो, तो डॉक्टरों की तैनाती से लेकर भर्ती से लेकर एजुकेशन पर काम करने का किया है माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी करके दिखाती है, इसीलिए जनता समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को पसंद करती है। सर यूथ को अगर पॉलिटिक्स में आने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे, जो आना चाहते हैं और जो जुड़ना चाहते हैं? देखिए, यूथ तमाम लोग एक सोच लेके, एक विचारधारा लेके कि समाज में फैली ऐसी चीजें जो हम समाज के लिए कुछ कर सकते हो, जिस तरह से जो तमाम यूथ ने हम आज हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, उनकी एम होता है कि हम अपनी सरहदों की रक्षा करेंगे। तमाम नौजवानों ने, तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं तो हमारा देश आजाद हुआ है। तो ऐसे एक सोच लेके कि हम अंतिम आदमी तक समाज सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे और ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे आम जनमानस को फायदा हो, जिससे हम उनका कुछ सहयोग कर सके। सर अभी ये जो हालात चल रहे हैं और जो सारी वॉर हो रही है, इतना सब कुछ हुआ, आपने तो हमेशा हर प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए और आपने आवाज़ उठाई इस पे। सर अभी जो है, अभी क्या मतलब, अभी वॉर का जैसे काफी ग्लोबल नुकसान हुआ है सब तरफ, इसकी भरपाई हो पाएगी क्या? अभी ईरान ने, देखिए, ये अमेरिका और इजराइल की दादागिरी है और ये इंसानियत के खिलाफ है। जिस तरह से ईरान पर हमला किया इजराइल ने, खामनाई साहब की शहादत हुई, या तमाम ऐसे लोग बेगुनाह बच्चों से लेकर अस्पतालों का नुकसान किया है, ये दादागिरी, और कहें कि जो अमेरिका, इसे आतंकवादी घटना कह सकते हैं अमेरिका की। और मैं बहुत ही मुझे खुशी है और ये देख रहा हूँ ईरान को लेकर, मुझे और ईमान में देख के इजाफा होता है लोगों के। अगर ईमान अच्छा हो, हक पर हो और एजुकेशन पे काम करे और अपनी ताकत बढ़ाए, तो ना उस कौम का, ना उस देश का कोई नुकसान नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और एक सर सवाल हमारे पास ये है कि अगर आपको दोबारा चांस मिले, क्या चेंज करेंगे? मतलब अगले 5 से 10 साल जो आने वाले वर्ष हैं, तो उसमें बड़ा चैलेंज क्या होगा, क्या इंप्रूवमेंट्स, और जो अभी इस वक्त मौजूदा सरकार में इनकम्प्लीट है और लोगों को आमतौर पर जॉब्स के लिए भी दिक्कत आती है युवाओं को। तो अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा
कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए IT सिटी उन्होंने बनाया ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके। जो नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाते थे नौकरी के लिए, उनको यहीं पर रोजगार मिलता है। और तमाम ऐसी योजनाएं जहां एक्सप्रेसवे, मेट्रो से लेकर तमाम चीजें उन्होंने दी हैं। एजुकेशन पे काम किया है, कौशल मिशन पे काम किया है, लैपटॉप देने का काम किया। बच्चियां आगे बढ़े, इसलिए जो बच्चियां दूर रहती थी घरों से और उनका स्कूल दूर था, उनकी सुरक्षा को, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए साइकिल देने का काम किया कि जिससे लोग अब एजुकेशन के ऊपर जागरूक हो। और अखिलेश यादव जी ने सरकारी स्कूलों को भी मॉडिफाई करके तमाम हमारे लिए ऐसा पेश किया जिससे लोग अच्छी तालीम हासिल करें। और लैपटॉप कोई छोटी चीज नहीं है, तब गरीब परिवार का बच्चा लैपटॉप नहीं ले सकता था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देके उनको आधुनिक एजुकेशन से और नए दौर का जो एजुकेशन है उससे जोड़ने का काम किया है। कि लखनऊ में कई यूनिवर्सिटियों को उन्होंने मान्यता दिलाई, जिससे आज समाज में तमाम लोगों को जहां नौकरी मिली, एजुकेशन मिल रही है, वहां तमाम सुविधाएं उनको मिल रही है, अस्पताल में इलाज अच्छा हो पा रहा है। वो अखिलेश यादव जी की सोच है। जी सर एक क्वेश्चन हमारा ये है, आपकी पार्टी पर जो एलिगेशंस लगे उन पर आपका क्या मतलब, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जैसे गवर्नमेंट की एक बड़ी गलती एक्सेप्ट करी तो वो क्या होगी? हमारी गवर्नमेंट की गलती, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में, अगर अब गलती इसको माने कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि लोग पढ़े लिखे, ये धार्मिक चीजों में उलझा कर प्रदेश को और देश को खोखला करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नजर में डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो विकास हो रहा है, जो मेट्रो बन गई कि लोगों को आसानी मिले, सुविधा मिले, एजुकेशन पे जो काम हुआ, जो किसानों को हमारे तभी इन लोगों ने योजनाएं बंद कर दी कि जहां दवाएं हमको मुफ्त मिल जाती थी सरकारी अस्पतालों में और जांचें फ्री होती थी। इसलिए सरकार ने गलती, भारतीय जनता पार्टी ने गलती समझा, लेकिन आम इंसान और समाजवादी पार्टी इसको अपनी उपयोगिता और अपने प्राथमिकता में रखता है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि आम जन तक की दवा और पढ़ाई की सुविधा अच्छी हो, लोगों को सस्ता खाने को मिले, सस्ता, महंगाई न बढ़े। जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं बिजली का दाम बढ़ा जा रहा है, डीजल पेट्रोल में हाहाकार मचा हुआ है, डीजल पेट्रोल का दाम, आजकल तो गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं और सरकार कह रही है कि नहीं सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर फील्ड में जाइए, जनता देखिए तो बेहाल है। विपक्षी पार्टी से अभी मतलब हमारा भी इससे पहले इंटरव्यू हुआ था, उसमें एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी LPG को लेके कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो और अलग से अरेंजमेंट कर रही है, आप देख सकते हैं, कहीं कोई पेट्रोल पंप पे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। डेली कहीं न कहीं से 2-4-10 फोन आ जाते हैं जी कि LPG कहीं से, भाई क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, कहीं से दिला दीजिए जी। तो हम लोगों ने कोशिश की कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका नंबर दे दे, उनके ऑफिस का नंबर दे दे, पता चला उनका नंबर ही नहीं उठ रहा है। तमाम लोग परेशान हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो आप बताइए, अगर आपने गैस मंगाई है तो आपके पास मैसेज आएगा या कॉल वहां से आएगी कि 25 दिन के पहले आप बुक ही नहीं कर सकते, 25 दिन के बाद तो आप बुक कीजिए, आने में जो टाइम लगे वो आप जानिए, आप लाइन में लगिए, आप ठोकर खाइए, आप चूल्हे पे लगाइए, कंडे से बनाइए, ऊपर से बनाइए, या ये सामने पत्तियां हैं इससे खाना बनाइए, या भूखे रहिए, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। आप देखिए ये सामने है, इस पे मैं कहूंगा कैमरामैन से ये दिखा दे, ये देखिए कोई बेचारा जिसके गैस नहीं होगी वो फ्लैट से निकल के शायद इसने यहाँ पर कुछ बनाया, यहाँ पे बनाया है। बिल्कुल सर। चलिए, और अपने आपकी आवाज के व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे, जो नए युवा जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पढ़े लिखों की बात को आगे बढ़ाएंगे, समाज को नई दिशा देंगे। तो जब ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा चैनल आगे बढ़ेगा, तो आपके दिल की बात, आपके क्षेत्र की बात, जो सच्चाई होगी वो लोगों के सामने आएगी, ना कि जो जिसे हम और आप कहते हैं मोदी मीडिया या गोदी मीडिया। वो उसका असर कम होगा, उसका प्रभाव कम होगा जब ऐसे लोग तरक्की करेंगे और चैनल आगे बढ़ेगा।